बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और खबर आपको बता दें, फाइनल में पहुंची है भारत की एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में। सेमीफाइनल में साउथ कोरिया को 4-1 से भारत ने हरा दिया। कप्तान हरमनप्रीत ने 2 गोल किए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सेमीफाइनल में साउथ कोरिया को हरा दिया है। फाइनल में भारत ने जगह बना ली है। भारत छठी बार एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया है। आज दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने साउथ कोरिया को 4-1 से हरा दिया। मुकाबला चीन में हलन बुडर के मोकी हॉकी ट्रेनिंग बेस में खेला गया था। इस टूर्नामेंट में भारत की ये लगातार छठी जीत है। भारत के लिए सबसे ज्यादा 2 गोल कप्तान हरमनप्रीत ने किए। उनके अलावा उत्तम सिंह और जर्मनप्रीत ने 1-1 गोल किया। साउथ कोरिया की तरफ से यंग जी हन ने गोल किया। फील्ड गोल के लिए जर्मनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत फाइनल में मंगलवार को मेजबान चीन से खेलेगा। ये मुकाबला भारतीय टाइमिंग के हिसाब से दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा। चीन ने पाकिस्तान को पहले सेमीफाइनल के पेनाल्टी शूटआउट में 2-0 से हरा दिया था। और मनोज जोशी इस वक्त इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बड़ी खबर मनोज जी, पूरे देश के लिए बड़ी खबर है। आगे के लिए क्या उम्मीद फाइनल के लिए आप? देखिए, अभी तक तो भारत ने जिस तरह से 25 गोल इस टूर्नामेंट में दागे हैं, जीत का जो छक्का लगाया है, सिक्सर लगाया है, छठी जीत भारत की, 5 लीग मुकाबलों में जीत और फिर उसके बाद सेमीफाइनल में बहुत ही एकतरफा जीत, 4-1 की जीत। कम से कम कोरिया के खिलाफ तो हम उम्मीद नहीं कर सकते थे। हालांकि पिछली बार लीग में हमने 3-1 से इनको हराया था और फील्ड गोल भी हुए, पेनल्टी कॉर्नर पर भी गोल हुए, दोनों में 2-2 गोल भारत ने दागे। और इस तरह से ओलंपिक के बाद जो एक चर्चा का विषय बन गया था कि भारतीय हॉकी टीम जो है पेनल्टी कॉर्नर पर तो गोल करने में सिद्धहस्त है, लेकिन फील्ड गोल भारत से नहीं हो पा रहे, उसको भी तोड़ दिया भारत ने, इस मिथ को भी तोड़ दिया। 70% से ज्यादा गोल भारत के फील्ड गोल हुए हैं। तो ये दर्शाता है कि भारतीय हॉकी बिल्कुल सही मुकाम पर चल रही है। और अब फाइनल में चीन है भारत के सामने, तो चीन ने आज क्योंकि बहुत बड़ा उलटफेर किया, पाकिस्तान को हराया दूसरे सेमीफाइनल में, तो ये कल मुकाबला भारतीय समय के अनुसार 3:30 बजे खेला जाएगा। जी। और ये भी खबर आ रही है कि भारतीय खिलाड़ियों का जो इस बार जो एक जोश देखा गया फील्ड के अंदर और जो तेजी देखी गई वो कमाल की थी, जो कोऑर्डिनेशन देखा गया। जी हाँ, बिल्कुल यही तालमेल, यही तेजी, यही स्फूर्ति और यही एक अच्छी स्ट्रेटेजी भारत की बहुत कारगर साबित हुई। क्योंकि भारत ने, आपको याद है 1992 में जो है कोशिश ये की गई थी कि बालकिशन सिंह भारत के कोच हुआ करते थे कि टोटल हॉकी की अवधारणा, कंसेप्ट उन्होंने शुरू किया। और अब ये टोटल हॉकी का ही नतीजा है कि भारत के जो फुल बैक हैं, चाहे वो हरमनप्रीत हो, चाहे सुमित हो, ये आगे आकर आक्रमण करते हैं और सीधा गेंद जो है डी के अंदर प्रवेश करती है और उसमें भारत के लिए बहुत सुनहरे मौके बनते हैं। तो यहाँ पर खतरा थोड़ा सा हमें ये था कि क्योंकि काउंटर अटैक में, जवाबी हमलों में कोरिया का जवाब नहीं था, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से भारतीय खिलाड़ियों में आपसी तालमेल दिखाई दिया, उनको किसी भी तरह का हमने मौका नहीं दिया जवाबी हमलों का। तो ये दर्शाता है कि भारतीय हॉकी टीम बिल्कुल अपने सही मुकाम पर है, सही दिशा में चल रही है और टोटल हॉकी का जो कंसेप्ट है वो भारत के लिए बहुत कारगर साबित हो रहा और है। अच्छी बात यह है कि एस्ट्रोटर्फ, विदेशी एस्ट्रोटर्फ पर भी जिस तरह से आपने बताया कि फील्ड गोल कर रहे हैं भारतीय खिलाड़ी। पहले होता था सिर्फ पेनाल्टी कॉर्नर या पेनाल्टी शूटआउट के जो गोल होते थे वो काउंट होते थे, लेकिन फील्ड गोल, ये एक अच्छी खबर है कि फील्ड गोल भी दाग रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आज जिस तरह से उत्तम सिंह ने गोल किया या जिस तरह से आज जर्मनप्रीत सिंह ने गोल किया, बहुत अच्छे तालमेल का परिचय दिया। और मनप्रीत, जो कि मिडफील्ड में एक दीवार माने जाते हैं, उन्होंने एक बहुत लंबा पास दिया था जर्मनप्रीत को और जर्मनप्रीत ने जिस तरह से गेंद को रोका और रोकने के साथ एक ही एक्शन के साथ गोल किया, तो ये दिखाता है कि क्रेग फुलटन जो है भारतीय टीम के कोच, उनकी जो एक रणनीति है वो बहुत कारगर साबित हो रही है। और फील्ड गोल में जिस तरह से एक अच्छा तालमेल दिखाई दे रहा है, खासकर मिडफील्ड में और अटैक करने वाले खिलाड़ियों में, फॉरवर्ड्स में, वो काबिले तारीफ है। क्योंकि हमारे पास फॉरवर्ड जो है काफी हमने एक्सपेरिमेंटल टीम उतारी है। हमारे पास मिडफील्डर वही है, हमारे पास डिफेंडर वही है, लेकिन फॉरवर्ड खिलाड़ी हमने कई युवा खिलाड़ियों को मौका दिया और उनका भरपूर साथ दिया मिडफील्ड ने। तो मैं समझता हूँ कि कई टैलेंट भारत के, अरिजीत तो कल के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? क्योंकि चीन की टीम ने भी जाहिर है पाकिस्तान को हराया है, तो पाकिस्तान की टीम भी अच्छी खासी मजबूत टीम मानी जाती है हॉकी में। कल के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? मेरे ख्याल से यही, जैसा खेल रहे हैं वैसे खेलते रहिए आप, बस काउंटर अटैक से बचिए
और क्योंकि चीन ने जिस तरह से आज ताबड़तोड़ हमले बोले पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की एक नहीं चलने दी, डिफेंस उनका बहुत अच्छा था। तो बस यही है, उसी डिफेंस को भेजना है हमें और फिर आप चीन को चीन के उसको उसके घर में जाकर आप हराते हैं तो उसका मजा कुछ और होता है। तो मैं तो समझता हूं कि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का कोई महत्व कितना भी कम रहे, सबसे ज्यादा नजर किस खिलाड़ी पर रहेगी? हरमनप्रीत पर ही रहेगी, जिन्होंने आज 2 गोल दागे। हरमनप्रीत तो है ही पेनल्टी कॉर्नर के एक्सपर्ट, वो तो उन पर तो नजर हमेशा ही रहती है। मैं तो कहूंगा जो अभिषेक हमारे जिस तरीके से फॉरवर्ड लाइन में अटैक करते हैं, लगातार अटैक करते हैं और सीधा स्कोरिंग पावर का परिचय देते हैं, मैं कहूंगा उन पर भी नजर रहेगी, क्योंकि उन्होंने बेल्जियम के अगेंस्ट ओलंपिक में और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी बहुत शानदार गोल किए थे और यहाँ भी उनकी जो सूझबूझ है वो बहुत कारगर साबित हुई है। जी मनोज जी, उम्मीद करते हैं कि फाइनल अपने नाम करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है।